हेलो गाइस। तो गाइस सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो बोर्ड के हों या फिर लोकल क्लासेस के हों। तो अभी एडमिशन का जो सिलसिला शुरू हो गया है और आप अपनी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम चूज़ करने में लग रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, आप किसी भी पर्सन से इंस्पायर होके चीज़ों को नहीं करें। जैसे आपकी जैसे मौसी का लड़का है या फिर मामा का लड़का है, वो डॉक्टर है, उसने बायोलॉजी ली थी तो आप भी बायोलॉजी लोगे। कोई आईआईटी है, बीटेक किया है, तो तुम्हारे घर वाले प्रेशराइज करेंगे कि अपनी रेपो के लिए कि तुझे भी बीटेक करनी है। बेसिकली मैंने देखा जाता है हमारी सोसाइटी में साइंस को इतना एक्सट्रीम पे कर रखा है कि जो भी स्टूडेंट साइंस नहीं लेता है, आर्ट का स्टूडेंट है, कॉमर्स का, उसे बिलो एवरेज हमारी सोसाइटी में से समझ लिया जाता है। तो मेरी सलाह है सभी स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज कर कई मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो चेंज करके आते हैं। 11th पढ़िए आर्ट से और 12th करेंगे वो साइंस से। तो प्लीज़ अपने आसपास का रियलिस्टिक ग्राउंड देखिए, उसकी एक्सपेक्टेशन देखिए, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी देखिए। एक स्टूडेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट बाध्य है या फिर उसकी लिमिट नहीं है कोई भी चीज़ को करने की। हर कोई पर्सन हर चीज़ कर सकता है, लेकिन रियलिस्टिक ग्राउंड भी देखना ज़रूरी है। आप एकदम से एवरेज पर्सन को टॉप मोस्ट कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है उसे आप मेडिकल की तैयारी करवाएंगे जहाँ पे 1% सक्सेस रेशियो रहता है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो रियलिस्टिक ग्राउंड नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, पेरेंट्स को जानना ज़रूरी है। कम्युनिटी का ऐसा प्रेशराइज होता है, जो स्टूडेंट नहीं लेना चाह रहा है उसे भी वो चीज़ दिलवाएंगे। अब बच्चा इमोशन में आके वो चीज़ ले लेगा, फिर वो पढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आपका मन है, जो आप देखते हैं, जो आपको लगता है, सबसे फर्स्ट टाइम आपके माइंड में जो चीज़ आती है कि मैं कर सकता हूँ, उसे आप देख सकते हैं आगे फ्यूचर में कि उसमें कितने जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और जॉब क्रिएट छोड़िए, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसमें आप अपने आप कोई ना कोई जॉब निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो फ्यूचर की बात है, अभी आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है। अगर आप वो ही नहीं देख पाएंगे तो लॉन्ग टाइम पे रन कैसे करोगे, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब दूसरा केसेस आता है जिसमें बच्चे 11th में पढ़ के आए हैं आर्ट और 12th में जाना उन्हें साइंस में। अरे भैया, 11th टफ है, 11th बेसिक्स देता है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएंगे तो 12th में आप कहाँ पे वो बेसिक्स के अलावा एक्स्ट्रा कहाँ से लर्न कर पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं साइंस में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं साइंस में करना चाहता हूँ, तो वो ड्रॉप कर ले, 11th वापस से पढ़ ले, वो उसके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी स्ट्रीम की, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, बायोलॉजी की हो या फिर मैथ साइंस की हो, उसकी 11th की बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक्स या फिर 11th की बुक्स टफ हैं रेदर देन 12th की। क्योंकि बेसिक्स को सीखने में ही तो ज़्यादा टाइम जाता है, उसके बाद में आप आ गया वो समझना, उसके बाद में तो आप खुद समझ लोगे। अगर आपको, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में आपने 11th की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपको एनिमल किंगडम नहीं पता है, आपको क्लासेस नहीं पता हैं, कौन कौन से पादप जगत में किंगडम होते हैं, कौन कौन से, क्या एंजियोस्पर्म है, क्या जिम्नोस्पर्म है, फिर 12th में जाके आप वहाँ से एंजियोस्पर्म के बारे में क्या पढ़ लोगे। आप बीज के बारे में नहीं जानते हैं, फूल की संरचना नहीं जानते हैं जो आपको 11th में समझाई जाती है, तो फिर क्या पढ़ लोगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है सभी स्टूडेंट से, एडमिशन लेते टाइम अपने आसपास प्रेशराइज फील करके कोई भी चीज़ चूज़ नहीं करें। जो आपको लगता है कि आई कैन डू दिस बेटर, आई कैन डू दिस फॉर लॉन्ग टाइम, मेरा इस करने में मन लगता है, तो वो आप इजीली करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप जॉब की टेंशन मत कीजिए, जॉब आप आराम से क्रिएट कर दोगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सो प्लीज़ साइंस के पीछे भागना बंद करें। मोस्टली सोसाइटी में यही चल रहा है। जो भी पेरेंट्स है अगर आर्ट्स ले रहा है तो उन्हें पता नहीं ऐसी जेलसी महसूस होती है कि साइंस नहीं ले रहा है हमारा बच्चा। अगर पड़ोसी का बच्चा साइंस ले रखा है तो उन्हें बताने में भी शर्म आती है कि हमारा बच्चा आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का कम्युनिटी में योगदान है। आपके ऊपर है आप उसे कितना महत्व देते हैं और कितना उसे आउटपुट निकाल पाते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको सब्जेक्ट भी चेंज करनी है तो 1 साल ड्रॉप कर लीजिए, उसको बेसिक्स को पढ़िए अच्छे से। नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। ग्रेजुएशन करेंगे, पास होना मैटर नहीं करता है, पास तो आप इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रटने में हम माहिर हैं, हमें शुरू से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, रटो रटो, तो रटने में सब माहिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रट के आप पास हो जाओगे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। लेकिन बेसिक्स कहाँ से लेके आओगे, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में त्रासिद रहोगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज़
थिंक अबाउट इट, एंड आफ्टर जितना सोच सकते हो उतना सोचने के बाद में ये बहुत टफ टास्क है, आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है 11th में सब्जेक्ट चूज़ करने पे। तो इसे अच्छे से सोचिए, समझिए, टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि साइड वाले ने बोल दिया कि अपन दोनों साथ में जाएंगे तो चल तू भी ये सब्जेक्ट ले ले, मजाक में समझिए। थैंक्स।